Okay, so hello and welcome in my channel, guys. This is my first story. I hope you all like it, and it's just an imagination story, so don't be serious. Okay, let's start the story. रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं। आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। Doing something unholy. He sat back while she's dropping it. कहाँ है वो? कहाँ है बताओ मुझे। वो ऊपर अपने रूम में सोई हुई है। बट सुनो जंकुक, मेरी बात तो सुनो। So he could get that. Mommy don't know that he's getting high at the Sweetheart, हाय। आखिर क्यों हो तुम इतनी सुंदर जो मैं तुम्हारे लिए इतना पागल हूँ। दिल में मुझे भी नहीं पता आखिर ऐसा क्यों है, बट सच में तुम बहुत सुंदर हो। इश्क है सांसों में है अब जो रवा। तो कुछ गई तुम। तुम यहाँ क्या? मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है मेरे घर के अंदर आने की? निकल जाओ यहाँ से, जाओ। डैड कितना बोलती हो यार। मैं और कोई नहीं, तुम्हारा होने वाला फ्यूचर हस्बैंड हूँ, सो थोड़ा तमीज से बात करो। क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? ना चला मुंह मत चलाओ, मुझे ज्यादा मुंह चलाने वाले लोग पसंद नहीं है। देखो मेरी तुमसे शादी होने वाली है और तुम बस जॉन जंकुक की हो, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है, कोई भी नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ जॉन जंकुक की हो, जॉन जंकुक की जॉन तेओ। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो, ठीक है ना? और हाँ, 2 दिन बाद हमारी शादी है, तो ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मुझे गुस्सा आए और तुम्हारे लिए वो चीज बुरी बन जाए। तो बात करें इंट्रोडक्शन की, तो ये है जॉन जंकुक। ये एक सीक्रेट माफिया है और लोगों के सामने ये एक जॉन कंपनी के सीईओ है। इनका बिहेवियर बहुत ज्यादा रूड है, ये बहुत ही ज्यादा क्रूर एरोगेंट टाइप के पर्सन है। बट ये अपने तेथे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और ये उनसे इतना बेतहा प्यार करते, ये आपको स्टोरी में बाधा कर सकती है। तो चलो आगे। तुम बस मेरी जानते हो। ठीक है स्वीटहार्ट, जल्दी मिलते हैं। अभी तो मैं जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा जरूर। शादी की जल्द से तैयारी करो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर मेरी क्या गलती है? मैं क्यों उस दिन उसके सामने गई? बात का इंट्रोडक्शन की थी। ये है किम तेयोंग, किम नामजून और किम सबजून की इकलौती बेटी। ये दिल की बहुत ही साफ है, स्वीट है, काइंड पर्सन है, बट जॉन जंकुक की इनके ऊपर एक डार्क साइड आइज है। अब वो स्टोरी में आपको बाद में पता चलेगी कि आखिर ऐसा क्यों है। सो लेट्स आगे देखते हैं। जूनी कुछ करो, मुझसे मेरी बेटी की ये हालत देखी नहीं जाती। मैं क्या करूं, मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा है। सब मेरी ही गलती थी, मुझे उस माफिया के पास जाना ही नहीं चाहिए था। आज मेरी बेटी इस हालत, ऐसे हाथ पे हाथ रखे रहने से कुछ नहीं होगा। अब हमें ही अपनी बच्ची के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। शुगा, तुम इस बात का पूरा ध्यान रखना कि वो किम नामजून ते को बचाने के लिए कुछ कर ना सके। मैं ऐसी कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहता हूँ, तो तुम इस बात का पूरा ध्यान रखना।
किस्मत खराब क्यों है? मेरी क्या गलती कि मेरे साथ ऐसा सब हो रहा है? लेकिन नहीं, मैं उस माफिया की बात नहीं सुनूंगी, चाहे वो कुछ भी कर ले। अब आर या पार, मैं उसके सामने घुट घुट कर नहीं रहूंगी, बिल्कुल नहीं रहूंगी। ते मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? ओह, देखो कौन आया है, मिस्टर किम नामजुन। अब क्या चाहिए आपको मुझसे? अपनी बेटी को बेचकर ठीक नहीं लगा? ते, ये कैसे बातें कर रही हो अपने पापा से? तुम्हें तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? तुम उनकी बात तो सुनो। चुप रहो जीनू, मैं जानता हूँ वो मुझसे गुस्सा है। बेटा तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, लेकिन तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें उस माफिया से बचा कर रहूंगा। मैं तुम्हारे भागने के लिए पूरा इंतजाम कर दूंगा। बस तुम खुश रहना बेटा। क्या डैड? आई एम सॉरी डैड, आई एम सो सॉरी। मैंने तो आपको कितना बुरा समझा, कितना गलत समझा, आपको दिन रात कोसती रही। आई एम सो सॉरी डैड, मैं कितनी ज्यादा बुरी हूँ। डैड आई एम सो सॉरी। तुझे कुछ नहीं होगा मेरी बेस्टी, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने शुगा से बातें कर लिया है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो हमें बचा लेगा, तुम्हें बचाएगा वो। जिमिना, मेरी बेस्टी, ये तो है मेरे पास, और कौन है मेरे पास? चुप हो जाती, चुप हो जा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू मेरी बेस्टी है यार, आजा गले लग जा मेरी बेस्टी। ऐसे नहीं होते, चुप हो जा। मेरी बेस्टी, चुप चुप चुप, कुछ नहीं होगा, चुप हो जा। तो ठीक है डैड। शिमिना, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे कभी ऐसे अकेला मत छोड़ना। आई लव यू मॉम डैड। जिमिना, और अब मैं उस जॉन जंकुक के सामने कभी नहीं जाऊंगी, खुद को उससे प्रोटेक्ट करूंगी, और हो सके तो उसे सजा दिलवाऊंगी। सारी तैयारी हो गई है, चलो निकलते हैं। स्वीटहार्ट, तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पंख आ गए हैं। तुम मुझसे भागना चाहती हो? मुझसे? जॉन जंकुक से, जिससे आज तक कोई बच नहीं पाया है। तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगी? तुम्हारी गलत फहमी है, और मुझे लगता है अब बेबी गर्ल को पनिशमेंट देने का टाइम आ गया है। बस तुम वेट करो, जल्दी मिलते हैं। सुगा, गाड़ी निकालो। ते बेटा, तुम हमारी चिंता मत करो, तुम जाओ। शुगा वहाँ कार लेके आया है, और हाँ पहुँच के मुझे कॉल जरूर कर। डैड, डैड आई मिस यू। बेटा तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है? वो माफिया आके तुम्हें पकड़ लेगा। मेरे बच्चे, तुमने ख्याल रख। जिन, चुप करो, तुम उसे कमजोर मत करो। ते अपना ख्याल रखना। जिमिन, मॉम, डैड, मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी। बेटा तुम जाओ, मैंने बोला ना, तुम जाओ। डैड, आई मिस यू सो मच। चुप हो जाओ मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें उस माफिया से प्रोटेक्ट करके रहूंगा। मेरे बच्चे, आई लव यू सो मच। जिन, चुप करो, तुम उसे कमजोर मत करो। बेटा तुम जाओ यहाँ से। ओके डैड। हेलो एवरीवन, सो कहाँ है मेरी होने वाली वाइफी? जंकुक, तुम यहाँ पे? हाँ, मैं और यहाँ पे। पता नहीं वहाँ पे सब कैसे होंगे। सुगा, कहाँ है सुगा? क्या तुम ते हो? जल्दी से अंदर आ जाओ, हमें जल्दी से निकलना होगा। मैं ते ही हूँ। जिमिन ने बोला था कि शुगा यहाँ आके मुझे लेगा। हाँ, मैं ही शुगा हूँ, तुम टेंशन मत लो, जल्दी से कार के अंदर आ जाओ। ओके। मैंने पूछा कहाँ है मेरी ते? नामजुन, बताओ मुझे मेरी ते कहाँ है? चिल्लाओ मत जंकुक मेरे ऊपर, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं। मेरी ते तुमसे बहुत ज्यादा दूर चली गई है। जंकुक प्लीज उसे छोड़ दो। जिन, तुम टेंशन मत लो, ये मुझे कुछ नहीं कर सकता है। ये भी जानता है कि अगर इसने मुझे कुछ भी किया तो ते इसे कभी नहीं अपनाएगी, हमेशा इसे नफरत करेगी। तो जंकुक, तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे कुछ बिगाड़ सकते हो? तो तुम लोगों ने ते को भगा दिया। वाह, बहुत अच्छा प्लान किया है तुम लोगों ने मेरे पीठ पीछे। और तुम लोगों को क्या लगा, क्या मुझे पता नहीं चलेगा? शुगा के साथ भेजा है ना उसे। तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता चलेगा? क्या तुम सुगा को जानते हो? जंकुक,
हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, शुगा मेरा ही बेस्ट फ्रेंड है। और अब ते को मिलेगी पनिशमेंट। बहुत भागने का शौक है ना उसे। चांगू प्लीज मेरी बच्ची को कुछ मत करो। उसने भाग के बहुत बड़ी गलती की है, अब उसे पनिशमेंट मिल के रहेगी। और बेबी गर्ल, तुम अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। जल्दी से इनको पकड़ के मेरे मेंशन में लेके आओ। बेबी गर्ल, जस्ट वेट एंड वॉच, जल्दी हम लोग आमने सामने होंगे। पता नहीं वहाँ पे सब कैसे होंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। मॉम डैड क्या आप लोग से होंगे, मैं बस कैसे भी यहाँ से निकल जाऊँ, फिर मैं आपको भी लेकर आऊंगी। तुम टेंशन मत लो, तो ये लो पानी पी लो, सब ठीक होगा, तुम टेंशन मत लो। मेरा पानी पीने के बाद मेरे सर क्या हो रहा है? मेरा सर क्यों घूम रहा है? सुबह मुझे चक्कर आ रहा है। मेरा सर, मेरा सर, ये मैं कहाँ हूँ? मेरा सर इतना क्यों दर्द कर रहा है? ये मैं कहाँ हूँ? ये किसका घर है? मुझे ऐसे जाना होगा। मेरा पैर, कोई है? कोई है बाहर? गेट खोलो। मैंने बोला कोई है बाहर, खोलो। ये मैं कहाँ पे आ गई? मॉम डैड, मैं ये कहाँ पे आ गई? बाहर कोई है? स्वीट हार्ट, तुम? हाँ मैं। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, आखिर तुम भाग गई। तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है मॉम डैड के पास। तुम मुझे क्यों पकड़ के रखे हो? मुझे जाने दो। चुप, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम हाँ तो बहुत बड़ी गलती की, अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। तुम्हारी हिम्मत की दाद पड़ेगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे भागने की? ये इतना जानने के बाद भी तुम भागी? मुझे छोड़ दो प्लीज, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तुमने बहुत कर ली अपनी मनमानी। मैंने कहा मुझे छोड़। तुम्हारी तो, तुमने मेरे ऊपर हाथ भी कैसे उठाया? जान दम, रुको तुम्हें बताता हूँ मैं। छोड़ो। भागले भागले। ते रुको, मैंने कहा रुको। ते रुको, तुम छोड़ो इसे। मैंने कहा छोड़ो, तुम सुनती क्यों नहीं? छोड़ो, नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो तुम? छोड़ो इसे। बहुत भागने का शौक है तुम्हें ना? आजकल तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पंख नहीं आ गए हैं। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे। तुम्हारी तो, हटो यहाँ से। तुम मुझे ऐसे पकड़ के नहीं रख सकते हो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, पर मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगी। मेरी पूरी लाइफ बर्बाद करके रख दी है तुमने। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम बस मेरी हो, और ये बात अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो। और ऐसी बचकानी हरकतें करना बंद कर दो स्वीट हार्ट, नहीं तो तुम्हारे लिए ही बुरी बन जाएगी बेबी डॉल। तुम मुझे ऐसे पकड़ के नहीं रख सकते हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसे करने से तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा अपने आप को समझते हो? मैं समझता नहीं हूँ, मैं हूँ, और तुम्हें तो दिखा के रहूंगा। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुमने मुझे किस कैसे किया? तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे हो, बहुत बुरे हो। ते मेरी बच्ची, तो तुम दोनों भी आ गए, अच्छा हुआ आ गए। जंकुक, तुमने मेरी बच्ची के साथ क्या किया? डैड, मॉम, बोलोगे तुमने मेरी बच्ची के साथ क्या किया? अभी मैंने कुछ किया नहीं है, और चिल्लाओ मत मेरे ऊपर। अगर कुछ किया होता तो ये इस हालत में रहती, तुम्हारे सामने से खड़े नहीं रहती। और अभी मैं किया तो नहीं है मैंने, लेकिन करूँगा जरूर। और बेटा चलो थोड़ा तुम मेरे साथ, तुम्हें कुछ बताना है। मुझे छोड़ दो मॉम, डैड मुझे छोड़ो प्लीज, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। मॉम डैड मुझे बचाओ इससे, ये बहुत बुरा है। चुप करो, चलो मेरे साथ यहाँ से। मेरा सर। तुम ठीक तो हो ना? अरे
सब्जिन को ले जाओ। ठीक है जंकुक, मैं देखता हूँ। शुगा, तुम जंकुक से मिले हो? बेबी, तुम्हें मैं ये सब बाद में बता दूंगा, अभी ये सब का टाइम नहीं। नहीं, मुझे अभी जानना है आखिर तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, तुमने हमें धोखा क्यों दिया। धोखा देना ना देना मेरा काम नहीं है, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और तुम चुप रहो। शुगा, तुमने हमें धोखा दिया तो क्यों किया हमारे साथ? शुगा बेटा, आखिर हमारी क्या गलती थी? स्वीटहार्ट, तुम तो बेहोश हो गई। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी, क्योंकि आज तो हमारी शादी है ना, और तुम यहाँ होके सो गई। ये तो अच्छी बात नहीं है बेबी गर्ल, बट कोई नहीं, थोड़ा सा आराम कर लो, क्योंकि जल्दी मैं तुम्हें थकाने वाला हूँ। और शादी तो तुम करके रहोगी, वो भी तुम्हारी खुद की मर्जी से। मैं भी देखता हूँ तुम अब क्या कर सकती हो। सो लो जितना सोना है, तब तक मैं थोड़ा अपना दूसरा काम करके आता हूँ। बाय बाय स्वीटहार्ट। उसके कहने का क्या मतलब था कि वो मुझसे शादी करेगा? अगर उसने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। आखिर समझता क्या है खुद को, कहीं वो माफिया है तो क्या मेरे ऊपर आग झड़ेगा? इस बार तो मैं तुम्हें बताती हूँ जॉन जंकुक। आयु नूना, आप यहाँ? हाँ कुकी, मैं और यहाँ। मेरे भाई की शादी हो और मैं ही ना आऊँ, ऐसा हो सकता है? वैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, फाइनली मेरे भाई की शादी हो रही है। हाँ, और वो भी मेरी पसंद की, जिससे मैं बचपन से प्यार करता था, जिसके लिए मैं सब चीज करने के लिए तैयार था, और वो आज मेरे साथ है, तो मुझे खुशी तो हो गई। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। पर जंकुक, क्या ते राजी है शादी के लिए? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है वो राजी हो या ना हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बस मेरी है, और मेरी चीज को मुझे बनाना अच्छी तरह से आता है। मैं जानती हूँ मेरा भाई ये सब कर सकता है, सो मैं तो ठीक हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर यहाँ सब क्या हो रहा है। जी आंटी, आप कुछ बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या बताऊँ तुम्हें बेटा, मैं खुद समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। तुम कौन हो? मैं जंकुक की बहन हूँ, उसकी बड़ी बहन आयु। मैं यहाँ तुम लोगों को ये बताने आई कि आज जंकुक और ते की शादी है, सो ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ कि तुम लोग उसके साथ रहो। तुम हमें बताओगे कि हमें अपनी बेटी के साथ किससे करानी है और किससे नहीं करानी है। तुम चुप रहो। नहीं तो क्या बड़ी है मेरी बेटी की शादी कराने वाली। सुनो, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, मेरी बेटी किसी शादी नहीं करेगी। ठीक है, तो इसके बाद जो होगा वो तुम लोग अपना समझते रहना। मैं तो चलती हूँ, बाय बाय। मुझे नहाना था पर कपड़े नहीं, क्या पहनूं? मत पहनो, कुछ मत पहनो, कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? तुम तो बिना कपड़ों की अच्छी लगोगी। तुम्हारी कहने का मतलब क्या है कि बिना कपड़ों के ही अच्छी लगोगी? आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम्हें तुम्हारे घर में ऐसे बिना कपड़ों के घूमूं? तुमने सोच के रखा है कि क्या मैं तुम्हारे सामने ऐसे ही घूमती रहूंगी? अपने मुंह देखा है जरा सा भी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भूलो मत, मेरे डैड भी एक माफिया है। ओहो, तो तुम डरती नहीं हो मुझसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती हूँ। और एक बात याद रखना, मैं बस अपने मॉम डैड के लिए चुप हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें तो उठा के पटक दूँ और तुम्हारी एक हड्डी भी ना मिले। बड़े हैं मुझे डराने वाले। ओहो, मतलब बेबी गर्ल को मुझसे डर नहीं लगता है? तो क्या ख्याल है, तुम्हें डराना चाहिए? तो तुम्हें डराते ही हैं। क्या कहने का मतलब तुम्हारा? वो तो मैं अभी बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। स्वीटहार्ट, तुम इधर आओ। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन। स्वीटहार्ट, जो भी कहो, तुम्हारे लिप्स बहुत ज्यादा ही टेस्टी थे। मैं इन्हें एक बार और टेस्ट करना चाहूंगा। तुम बहुत बुरे हो, तुम कितने ज्यादा गंदे इंसान हो। तुमने मुझसे बिना परमिशन लिए मुझे किस कर दिया, वो भी 2-2 बार। तुम मेरी हो तो तुम्हें परमिशन लेने की क्या जरूरत है मुझे। और हाँ, रही बात ये कि आज हम दोनों की शादी है, तो रेडी हो जाना।
क्या शादी? मैं नहीं करूंगी तुमसे शादी। तुम्हारी मर्जी किसने पूछी? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं मेड से ड्रेस भिजवाऊंगा और तुम उसे पहन के रेडी होना, बस इवनिंग में शादी है हम दोनों की। नहीं, मैं नहीं करूंगी तुमसे शादी, मैं हरगिज तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे जैसे इंसान से शादी करने से अच्छा कि मैं मर जाऊं। हिम्मत भी कैसे ही ऐसा बोलने की? तुम बस मेरी हो, तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक है। और हाँ, शाम को चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह रेडी हो जाना और ये मत भूलना कि तुम्हारे मॉम डैड अभी भी यहीं पे हैं और अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो मुझे उन्हें खत्म करने में सेकंड भी टाइम नहीं लगेगा। सो नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। जंकुक प्लीज, मेरे मॉम डैड ने क्या किया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे प्लीज। हाँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा जब तक तुम मेरी बातों को मानोगे। सो अच्छे बच्चों की तरह रेडी हो जाना। जंकुक, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, मैं करूँगी तुमसे शादी। मैं मेरी मॉम को छोड़ दो। गुड गर्ल। सो मैं मेड से ड्रेस भिजवाता हूँ और तुम उसे रेडी होके अच्छे से सुंदर बच्चे की तरह, अच्छे बच्चे की तरह सुंदर से तैयार होके आ जाना नीचे। आज हम लोग की शादी जो है। ओके, मैं चलता हूँ अभी। मॉम डैड, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे भले उसके लिए मुझे अपनी लाइफ को सेक्रीफाई करना पड़े, पर मैं आप दोनों को सेफ करके रहूंगी। सब तो यहाँ है, पर मेरी वाइफी कहाँ है? वो रे तुम्हारी वाइफी। अच्छी तो लग रही हो ना? अच्छी लग रही हो। वाह बेबी गर्ल, जो कहना है कहना पात अपना हाथ दो। ओके, सो क्या आप जंकुक ते को अपनी वाइफ एक्सेप्ट करते हैं? यस आई डू, मैं उसे अपनी वाइफ एक्सेप्ट करता हूँ। और आप ते क्या जंकुक को अपने हस्बैंड एक्सेप्ट करती हैं? क्या? मुझे नहीं पता। ते क्या पूछ रहे हैं तुमसे? उसका आंसर दो बेबी गर्ल। यस आई एक्सेप्ट। ओके, सो नाउ एक्सचेंज योर रिंग्स। अब तुम दोनों किस करो और इंड करो। क्या? किस? प्लीज सुनिए ना, बिना किस के नहीं हो सकता है क्या? तुम चुप करो और तुम इधर आओ, तुम बताता हूँ, इधर आओ। अच्छा, कितने गंदे इंसान हो, सबके सामने मुझे किस कर दिया। ओके, सो तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। ये मेरी जंकुक की शादी हो गई। देखो इसका मुंह का मन तो करे इसका मुंह तोड़ दूं मैं, मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। चीन चुप हो जाओ यार, इसको सुन लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके बेबी गर्ल, अब से तुम मेरी वाइफ ही। कुत्ता कहीं का, मुंह तो देखो इसका। मुझे सबके सामने किस कर दिया। तुम्हें बताती हूँ मैं, आओ। तुम्हें क्या सोच रही हो बेबी गर्ल? चलो, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। कुछ नहीं, चलो 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 तुम रूम में चलो, तुम्हें बताती हूँ मैं। आज तुम्हारे सर के सारे बाल ना नोच दिया तो मेरा नाम भी ते नहीं। चलो चलो तुम्हें बताती हूँ मैं, तुम चलो कमरे में। क्या जरूरत है सबके सामने किस करने की? बताओ मुझे, क्या जरूरत थी? तुम तो मेरे ऊपर चढ़ी आ रही हो। शांत हो जाओ स्वीटहार्ट, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा मुंह ना नोच लूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे? जंकुक, क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्या देख रहे हो? अब आगे मिलेगा तुम लोगों को पार्ट 2 में, इसके आगे को देखने के लिए। सो अगर ये पार्ट अच्छा लगे तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करना। और ये मेरी फर्स्ट स्टोरी थी, सो मुझे नहीं पता है कि कैसे अच्छे से एडिटिंग करते हैं। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी, अपना बेस्ट देने का। एंड तुम सब अगर मुझे सपोर्ट करो तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर लेके आऊंगी। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड प्लीज कम से कम थोड़ा सा तो इसको लाइक कर देना। ओके, बाय बाय।